नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंटर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। बिहार में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह और सीएम नीतीश कुमार के फोन पर बातचीत हुई। ऐसे में अनुमान है कि जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूटने के अटकलों पर विराम लग सकता है। हालांकि दोनों नेताओं के बीच बातचीत में कोई हल निकला या नहीं, इसका खुलासा आज होगा। जानकारी के मुताबिक आज जेडीयू विधायक दल की बैठक, वहीं आरजेडी विधायक दल की भी बैठक। ऐसे में सबकी नजर होने वाले जेडीयू के अलावा आरजेडी विधायक दल की मीटिंग पर भी होगी। हालांकि सोमवार को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने जेडीयू के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाने से इनकार कर दिया। महाराष्ट्र में सियासी घमासान के बाद शिंदे सरकार का कैबिनेट विस्तार आज। शिंदे सीएम पद की शपथ लेने के करीब 40 दिन बाद अपनी सरकार का कर रहे हैं कैबिनेट विस्तार। सीएम भूपेश आज विश्व आदिवासी दिवस पर कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। रायपुर और बिलासपुर में आयोजित हो रहे हैं कार्यक्रम। हिमाचल के शिमला में कांग्रेस की हुई बैठक। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश हुए शामिल। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर हुई चर्चा। सीएम भूपेश ने बीजेपी पर साधा निशाना का 5 साल पहले बीजेपी ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया। महंगाई रोजगार दिलाने में जयराम सरकार पूरी तरह से विफल। एमपी कांग्रेस की गौरव यात्रा और आदिवासी सम्मान। 9 से 15 अगस्त तक निकाली जा रही यात्रा। एमपी कांग्रेस के दिग्गज नेता होंगे शामिल। मिशन मोड में छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस से निकाल रही पदयात्रा। नवे विधानसभा में 75 किलोमीटर करेगी पदयात्रा। मिशन मोड में मध्य प्रदेश बीजेपी नए क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल 3 दिवसीय दौरे पर पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। हमेशा बयानों को लेकर सुर्खियों और विवादों में रहने वाले मिर्ची बाबा को दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मिर्ची बाबा को भोपाल क्राइम ब्रांच और पुलिस ने ग्वालियर से गिरफ्तार किया। बाबा पर रायसेन की एक महिला से दुष्कर्म करने का आरोप। महिला का आरोप है कि उसके बच्चे नहीं हो रहे हैं और वो मिर्ची बाबा से मिली थी। उसी का फायदा उठाकर बाबा ने उसे अपने चंगुल में फंसाया और दुष्कर्म किया। जबलपुर में सेना के मध्य भारत एरिया में आजादी का अमृत महोत्सव का जश्न अनोखे अंदाज में मनाया गया। मध्य भारत एरिया के रेजिमेंटल सेंटर में सेना के सिपनी द्वारा प्रस्तुतियां दी गई। दरअसल आजादी के 75 साल पूरे होने पर सेना ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस मौके पर सिपनी बैंड ने सुमधुर धुनों से सेना के जज्बे को सलाम किया। सरकार के हर घर तिरंगा अभियान के तहत मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज ने बोट क्लब जाकर क्रूज पर तिरंगा फहराया। इस मौके पर उनके साथ करीब 12 मोटर बोट साथ में चली। स्थानीय लोग, स्कूली बच्चे तिरंगा लहराते रहे। बोट क्लब पर सीएम ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि ये आजादी का अमृत काल है। सीएम बोले, इस अभियान जुड़ रहे हैं। हमारे ने भारत को आजाद कराने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। छत्तीसगढ़ के आबकारी और उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर बोला हमला। तिरंगे पर कांग्रेस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को का हक बताया। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ाई है। सागर में रक्षाबंधन पर बिकने के लिए आई 420 किलो दूषित मिठाई को खाद्य सुरक्षा विभाग ने ट्रांसपोर्ट से जब्त किया। जानकारी के मुताबिक ये मीठी ग्वालियर से मिठाई से लाई गई। सूचना पर विभाग की टीम ने ट्रांसपोर्ट पर छापेमारी की। ग्वालियर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां से पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 4,40,000 रुपए कीमत का गांजा बरामद किया। पुलिस ने क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर आरोपी की घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कराकर जांच में जुट गई है।
ग्वालियर में नगर निगम कमिश्नर की फर्जी आईडी बनाकर ठगी का मामला सामने आया। जानकारी के मुताबिक शातिर ठग निगम कमिश्नर का फोटो व्हाट्सएप प्रोफाइल का इस्तेमाल करता है। वही नगर निगम कमिश्नर के संज्ञान में मामला आया, जिसके बाद साइबर सेल को फर्जी व्हाट्सएप नंबर से लोगों को गुमराह और ठगी करने को लेकर जानकारी दी गई। ग्वालियर में तिरंगा अभियान के तहत झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों ने भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राष्ट्र की भक्ति की भावना में सराबों और बच्चे नजर आए। रायपुर के टिकरापारा थाने में अजय तांडी के परिजनों ने जमकर बवाल काटा और अजय तांडी के मर्डर के आरोप लगाया। तो पुलिस ने परिजनों को समझाकर शव को जब्त किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मुरैना में बदमाशों ने एक घर में की हवाई फायरिंग। 2 बाइक सवार नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सभी आरोपी मौके से फरार। वही पूरी गोलीबारी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। पुलिस ने आरोपियों की पहचान जांच में जुटी। पुलिस जबलपुर में आय से अधिक संपत्ति मामले में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई लगातार जारी। जानकारी के मुताबिक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक के आवास और कार्यालय में ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की। इस दौरान कुंठा में सहायक प्रबंधक पन्नालाल उइके के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा। जांजगीर चांपा में हंसदेव बागो परियोजनाओं का नहर टूट गया, जिससे 100 एकड़ में ज्यादा फसल खराब हो गई। जानकारी के मुताबिक एक हफ्ते पहले ही किसानों ने विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को पानी रिसने की सूचना दे दी थी। बैतूल में घाट पेपराई के पास 2 बसों के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 12 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हाल में 3 की हालत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें नागपुर रेफर कर दिया गया। बुधनी से सड़क हादसे का मामला सामने आया, जहां एक जीप के ब्रेक फेल होने के कारण जीप बेकाबू हो गई और पलट गई। जहां से घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। जानकारी के मुताबिक सभी मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रहे थे। बालोद में ग्रामीणों ने अवैध शराब बिक्री से खासे परेशान थे, जिसके बाद शराब बिक्री और खरीदने वालों से 51,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाए। ये मामला गुमका गांव का है, जहां अभद्रता करने वालों पर भी 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बैतूल के छोटा महादेव भोपाली के शिवधाम में लोगों की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां लोग पूजा के नाम पर जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। भोपाल से एक मां की निर्दयता का मामला सामने आया, जहां महिला अपने 4 साल के बच्चे को रोता हुआ छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई है। इस दौरान पुलिस ने महिला के प्रेमी को थाने लेकर आई और पूछताछ में जुट गई। जांजगीर चांपा के महानदी में नाव में बैठकर तिरंगा रैली निकाली गई, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। साथ ही बीजेपी नेता कार्यकर्ता ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों से अपील की। रतलाम में हर घर तिरंगा अभियान के मद्देनजर व्यापारियों द्वारा तिरंगा लेकर युवाओं के साथ रैली निकाली, जिसमें स्कूल के बच्चों ने भी हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा की रहने वाली अंकिता गुप्ता आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रूस पर्वत का फतह करेगी। पेंड्रा के मरवाही में एक बार फिर 3 हाथियों के दल ने उत्पात मचाया है। हाथियों ने 3 घरों को नुकसान भी पहुंचाया। इन हाथियों का दल मरवाही रेंज के आसपास मौजूद है। इस दौरान ग्रामीणों के घरों को भारी नुकसान पहुंचाया। करीब 1 दर्जन किसानों की फसल भी बर्बाद कर दिया।
बलरामपुर के कई थाना क्षेत्रों से सैकड़ों बकरियों को चोरी करने के मामले सामने आए। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत उसके एक साथी को गिरफ्तार किया। घटना में इस्तेमाल वाहन भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं। आरोपी के खिलाफ कई थानों में मामले दर्ज है। देश में चुनाव को लेकर मुफ्त की घोषणाओं या फ्रीबीज का मुद्दा गरमाया हुआ है। इसी बीच जनहित याचिका के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। याचिका में आम आदमी पार्टी ने मुफ्त बिजली पानी जैसी चुनावी घोषणाओं को असमानता वाले समाज के लिए अहम बताया। देश में कोरोना के 12,751 नए मामले आए सामने। 16,414 मरीज हुए डिस्चार्ज। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के 1,372 नए मामले आए सामने। 6 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 379 नए केस आए सामने। प्रदेश में सोमवार को 9,511 केस मरीजों की हुई जांच। वही कोरोना मामले में रायपुर बना हॉटस्पॉट। जिले में 59 नए मामले आए सामने। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के साथ ही स्वाइन फ्लू ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। अब स्वाइन फ्लू से भी मौत का मामला सामने आया। राजधानी भोपाल में डॉक्टर आर.के. मोहिया ने सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को लंपी चर्म रोग के खिलाफ अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए। एमपी में मौसम विभाग का अलर्ट। एमपी के नर्मदापुरम, बैतूल और खंडवा में भारी बारिश। उज्जैन में आज सावन के महीने में महाकालेश्वर मंदिर की सुबह 3 बजे पट खुलेगी। इस दौरान जल से महाकाल को स्नान कराया गया। वहीं भस्म आरती के दौरान महाकाल का भांग, चंदन, सिंदूर, भावा और आभूषणों से श्रृंगार किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में अब की बार भारत ने जीते 61 मेडल, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल शामिल। कॉमनवेल्थ गेम्स के आखिरी दिन बैडमिंटन में भारत को 3 गोल्ड। पीवी सिंधु ने कनाडा की मिशेल ली तो लक्ष्य सेन ने मलेशिया के खिलाड़ी को दी मात। भारत के युवा शटलर लक्ष्य सेन ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सोमवार को पुरुष सिंगल्स का गोल्ड मेडल जीत लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के आखिरी दिन भारत के स्टार शटलर पीवी सिंधु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता। भारतीय दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पुरुष कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा का दिखा दम। खिलाड़ियों ने 9 गोल्ड, 4 रजत और 7 कांस्य पदक पर किया कब्जा। फरीदाबाद में मेट्रो स्टेशन को उड़ाने की धमकी भरा पत्र मिलने से अड़का। मामले से जुड़े एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर एफबीआई ने छापेमारी कार्रवाई की। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने एक बयान में बताया कि एफबीआई ने सोमवार को फ्लोरिडा में मारे लोगों के घर पर छापा मारा। उन्होंने कहा कि उनका घर मारे लागो फिलहाल एफबीआई के कब्जे में है। ट्रंप ने कहा है कि एफबीआई की ये रेड राष्ट्रपति के आधिकारिक कागजात की तलाश में है, जिन्हें ट्रंप के व्हाइट हाउस छोड़ने के वाले फ्लोरिडा लाया गया था।
खतरों के खिलाड़ी भारत से चेतना पांडे एलिमिनेट हो गई है। खतरों के खिलाड़ी में टीम वीक चला है। अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इस साल रिलीज होने वाली ये अक्षय कुमार की तीसरी फिल्म। कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 का शानदार आगाज हो चुका है और अमिताभ बच्चन के सामने मेहमान के रूप में अभिनेता आमिर खान नजर आए। फिल्म मासूम सवाल के पोस्टर पर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप। इस मामले में फिल्म मासूम सवाल के निर्माता के निर्देशक के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बता दें कि हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण व सेना के अध्यक्ष की शिकायत पर फिल्म के निर्देशक संतोष उपाध्याय, उनकी कंपनी और फिल्म की पूरी टीम के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मिस यूनिवर्स हरनाज संधू ने ग्लैमरस अवतार में अपना नया फोटोशूट कराया।